मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियां में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल हम सभी मना चुके और आज नए साल का संकल्प का दिन है। यहाँ हम बातें करते हैं छात्रों के जीवन के बारे में। आशा है कि योग से छात्रों के जीवन में जो परिवर्तन आ सकते हैं उसके बारे में जो चर्चा यहाँ होगी उससे कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। हमें समझना चाहिए कि ये प्रश्न क्यों उठता है कि स्कूलों में योग की शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। इसमें बहस की तो कोई बात समझ में नहीं आती। आखिर जीवन में समस्याएं कैसे सुलझती हैं और हमें मानसिक शक्ति की तरह क्या चाहिए। हमें चाहिए कि कठिनाइयों से हम लड़ सकें, जूझ सकें। हमें इतनी शक्ति हो, इतनी क्षमता हो और इतना कौशल हो कि आने वाली कोई भी चुनौती हमें परेशान न कर सके, विचलित न कर सके। और दूसरा, समस्याएं कैसी भी हों उसके नए नए तरीके खोजे जा सके। तो ये नया तरीका कैसे निकलता है, कहाँ से आता है, ये कभी सोचा है आपने? भगवान ने जो मस्तिष्क हमें दिया है, जो कुछ बनाया है मन और मस्तिष्क के तंत्र में, उसे अगर हम मानसिक स्वास्थ्य और योग विद्या के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाएंगे कि आज के विज्ञान में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य सुख और कल्याण की अवस्था है जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक और आध्यात्मिक गुणों का मिश्रण है। ये चार पैमाने हैं जिनसे ये सुनिश्चित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा हो। और योग विद्या में हमें क्या सिखाया गया है? ठीक यही बात बताई गई है कि हमारी प्रकृति, हमारा समाज, हमारा वातावरण, हमारे मन, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारे काम करने के तरीके, हमारे जीवन शैली को सुनिश्चित करते हैं। इसमें सामंजस्य कैसे बना रहता है, ये योग विद्या का एक योगदान है। उसको समझने का सिद्धांत है। हमने पहले बातें की कि मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होते हैं, कोशिकाएं कैसे बदलती हैं, कैसे उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, कैसे योग विद्या से उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, कैसे उनके रासायनिक संचार में परिवर्तन होता है और किस तरह 2-3 मूलभूत मनोवैज्ञानिक जो गुण हैं उसमें विशेष परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हम मनोवैज्ञानिक गुणों को यदि अलग अलग करके देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक गुण हैं, जैसे याददाश्त की शक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण पाना, नई समस्याओं को सुलझाना, ये हमारे गुण हैं। और हमारी कुछ वर्चूज हैं, जैसे क्षमा कर देना, सीखना, faith, trust, forgiveness. These are all the characteristics of psychological virtues which are there present in form of seeds in everybody, and everybody can enhance it. Once you enhance it and acquire the capacity to trust situation, trust others and connect. इस पे याद आता है कि आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आप में खोए हुए पाए जाते हैं और लोग कहते हैं ये इंसान अकेला है। वो अकेला नहीं है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उनमें भी शक्ति है वो जुड़े हुए रहने की, और ये जुड़ाव उन्हें एक आध्यात्मिक सुख और कल्याण की अनुभूति भी प्रदान करता है। ऐसा वैज्ञानिक तथ्यों में सामने आया है। और इसी के साथ साथ कुछ और मनोवैज्ञानिक गुण हैं
जो हमें चाहिए। सभी में किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, मगर उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे इनसाइट, अनुभूति और फोरसाइट, कुछ जान लेना कि क्या होने वाला है, चेतना को जगाना। आप सोचिए, आपने पढ़ा होगा शब्द वेदी बाण कैसे चलते हैं, मस्तिष्क में क्या क्रियाएं होती हैं जिससे शब्द वेदी बाण लोग चला लेते हैं। छात्रों को ये अनुभूति कैसे होती है कि अब मुझे सब कुछ आ गया, मैं परफॉर्म कर सकूं। मेहनत तो वो हर दिन करते रहते हैं, मगर हर दिन तो ये भावना उनके मन में नहीं आती। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक गुण हैं जो हमारे मूलभूत मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम है। अब योग में ये कैसे योग से जागृत होते हैं। जब छात्रों को बचपन से योग क्रिया का अभ्यास कराया जाता है, और इसके बहुत से स्टडीज हुई हैं साइंस में, जैसा कि पहले भी मैंने वर्णन किया है। जो साधारण छात्र हैं उनमें भी हुई है, जो डिप्रेशन से परेशान है उनमें भी हुई है, जो ADHD से परेशान है उनमें भी हुई है। और ये पाया गया है कि बहुत से मनोवैज्ञानिक गुण जागृत किए जा सकते हैं। बहरहाल हमारा कहना यह है कि जो बचपन की उम्र है, इसमें क्या क्या होता रहता है। देखिए, जन्म के बाद हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मन की वृद्धि होती है, भावनात्मक वृद्धि होती है, सामाजिक वृद्धि होती है। हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारी मेमोरी, इमोशनल रेगुलेशन, ये सारे कैरेक्टर हम सीख रहे होते हैं। सीखने की कला, सीखते कैसे हैं, इसका भी अभ्यास बचपन में ही होता है। और लगभग 5-8 वर्ष तक मस्तिष्क का बहुत बड़ा हिस्सा, 90% से अधिक हिस्सा बन चुका होता है, लेकिन बाकी बनता रहता है लगभग 16-17 वर्षों तक के। इसलिए ये जो समय है, ये कालखंड जो है, वो एक ऐसा कालखंड है जिस पे आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो जीवन भर के लिए रहता है। अगर यहाँ क्रियाशैली के हस्ताक्षर होंगे, अगर ऐसे हस्ताक्षर होंगे जिससे एक्सपीरियंसेस, योगिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभव मुख्य धारा में, जीवन की मुख्य धारा में मस्तिष्क का विकास अनुभव से होता है। जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, उसी से हम आगे उस अनुभव को काम में लाते हैं और समस्याओं को सुलझाते हैं। यही वो कालखंड है जब हमारे व्यक्तित्व की रचना होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, चरित्र की संरचना होती है, हमारी नैतिकता बन रही होती है, हमारे मूल जीवन के मूल्य निर्धारित हो रहे होते हैं। इतना सब कुछ इसी उम्र में होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस उम्र में हमारे मूलभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ठीक ठीक क्रियान्वित हो। हमारे मूलभूत मनोवैज्ञानिक क्रियाएं इस तरह से संचालित हों कि व्यक्ति विचलित न हो, उसमें ठहराव आए, वो विचलन की डोर पकड़ के रख सके, वो जितना चाहे फोकस कर सके, वो जितना चाहे सीख सके, अपनी चेतना को जागृत कर सके, अंतर मन में झांक सके, ध्यान सके, और ये भी जान सके कि वो कौन है और जीवन में उसका मकसद क्या है, वो चाहता क्या है। अवेयरनेस, हाउ कैन ही शेड इग्नोरेंस एंड बी ए कॉन्शियस एंड अवेयर पर्सन, is the teaching which comes from yogic sciences. Therefore, yogic sciences are a boon for student life. If you practice religiously, like a student, daily practice, आप कहीं से भी सीखिए, किसी से भी सीखिए, मगर सीखिए और उसको अपने जीवन शैली में उतारिए, और फिर देखिए कि
आपके मस्तिष्क को प्रखर होने का मौका किस तरह मिलता है, किस तरह आप में वो शक्ति आती है कि आप अपने घबराहट को, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को ठहर कर संभाल सकेंगे, उसे ठीक कर सकेंगे। जब भी कोई उत्तेजना होती है तो हम तुरंत कोई रिएक्शन देते हैं, मगर इस तुरंत में ठहराव की आवश्यकता है और मस्तिष्क को ये ठहराव सिखाता है योग विद्या। इसलिए योग विद्या का महत्व छात्रों के जीवन में सर्वोपरि है। हम किताबें पढ़ते हैं, हम समस्याओं से जूझते हैं, हम ट्यूशन में जाते हैं, अनेक तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, मगर उसका न्यूट्रिशन कहाँ है, उसका जो खाद पानी है वो मस्तिष्क और मन के सामंजस्य में है। और उसे हम ये मानकर न चलें कि एक बार हमें मिल गया तो रहता ही है। जन्म होता है आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ, मगर वो सोई पड़ी रहेगी, जागृत होगी, रहेगी या नहीं रहेगी, whether the spirituality will survive, sustain, increase or decrease is a very different matter of debate. But let us understand that this component where mind, brain and behavior start working together in a consonance is a matter of art to be learned, and this art can be learned by practice of yogic sciences. मुझे उम्मीद है आप अपने जीवन में पढ़ते समय, छात्रों के जीवन में इसे उपयोग में लाएंगे और इस विद्या के बारे में अधिक से अधिक सीखेंगे।